हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि इससे पहले वीडियो पार्ट 1 में आपको संसाधन क्या है और संसाधन के 5 साधन को बता दिए हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है। आप नहीं देखे हैं संसाधन क्या है, संसाधन के साधन, तो आप इससे पहले के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख ले, इस चैप्टर को, तो ठीक से आपको समझ में आएगा। आज हम लोग को पढ़ना है, आपका पेज नंबर हो गया उत्पादन क्या हो। यहाँ से आपको पेज नंबर 12 है, यहाँ से आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उत्पादन क्या हो, यह वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है। इसका कारण यह है कि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटाकर ही क्या करते हैं, दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। उपभोक्ता मतलब जिस वस्तु का आप उपयोग करते हैं वो हो गया उपभोक्ता वस्तु, जैसे खाना, कपड़ा। यह समस्या मुख्यतः साधनों के आवंटन की समस्या होती है। जैसा हमने ऊपर देखा है कि किसी देश के सीमित साधनों का कई प्रकार से प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक अर्थव्यवस्था की उपलब्ध भूमि में हम क्या कर सकते हैं, चावल, गेहूं, मकई आदि खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, अथवा गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन, कपास इत्यादि कच्चे माल का जिनका उद्योग धंधों में प्रयोग होता है उनका उत्पादन कर सकते हैं। क्या एक ही भूमि पर, इस भूमि पर हम कल कारखाने आदि को भी स्थापना कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी देश लोहा एवं इस्पात का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण में हो सकता है, यानी हथियार बनाने के भी प्रयोग हम कर सकते हैं लोहा और इस्पात का। या मशीन और उपकरणों के उत्पादन के लिए भी, अथवा इनका प्रयोग मकान, पुल, मॉल, बाजार आदि के लिए किया जा सकता है। अर्थात स्पष्ट है कि उत्पादन के साधनों का कई प्रकार से क्या आप प्रयोग कर सकते हैं अपने अनुसार। उत्पादन के साधनों की महत्ता। अब उत्पादन के साधनों का क्या महत्व है, तो वास्तव में देखा जाए तो समय एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उत्पादन के विभिन्न साधनों के सापेक्षित महत्व में अंतर हुआ है। आदिकाल में मनुष्य जब जंगलों में रहता था, ठीक है, आदिकाल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था उस समय क्या था, आदि मानव को आज के समय हम लोगों की तरह उतना जरूरत उन लोगों को नहीं था। ठीक है, वो लोग बस खाए पिए और सो गए, इतना ही उनकी आवश्यकता थी, खाना। आदिकाल में मनुष्य जब जंगलों में रहता था तो फल तोड़कर, शिकार करके तथा झरनों का जल पीकर अपना जीवन यापन कर लेते थे। इस सब कार्यों में श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, फिर भी श्रम की अपेक्षा भूमि का अधिक महत्व था, लेकिन उतना भी श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे कि क्या कह रहा है, ये शिकार करके खाते थे और फल तोड़ करके खाते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय क्या है, हम लोगों को पेड़ पौधा से जो भोजन मिल रहा है, फसल, तो वो फसल के लिए पहले क्या खेती यानी कृषि करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें आज के समय श्रम की आवश्यकता क्या है, बढ़ गई है, फिर भी श्रम अभी अधिक करना पड़ रहा है। और आदि काल में जो आदि मानव थे उन लोगों को कम करना पड़ रहा था, फिर भी श्रम की अपेक्षा भूमि का अधिक महत्व था। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ मनुष्य को इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ी। जब लोगों की संख्या बढ़ते गई तो उनकी जरूरतों भी बढ़ते गई, वे स्वयं फल तथा अनाजों का उत्पादन करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे श्रम का महत्व बढ़ता गया। खेती, कल कारखाने इत्यादि कार्य करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए मनुष्य को पूंजी की भी आवश्यकता पड़ी। बिना पूंजी के आप कोई भी किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आज सभ्यता एवं आर्थिक विकास के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होता है तथा पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के इस युग में उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी को कोई एकत्रित करने वाला भी होना चाहिए, एक जगह उसको करके एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यह काम व्यवस्थापक या किसके द्वारा, संगठन करता है। अतः आज व्यवस्था अथवा संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। व्यवस्था को भी एक प्रकार का श्रम माना जाता है, क्योंकि व्यवस्थापक या संगठनकर्ता भी उत्पादन में एक अच्छे किस्म का श्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम देख चुके हैं कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली में बहुत जोखिम है, यानी रिस्क भी है। अतः इस जोखिम को सहन या रिस्क को सहन करने के लिए व्यवस्था या
अथवा संगठन के अतिरिक्त साहसी की भी आवश्यकता पड़ती है। आजकल उत्पादन के साधन के रूप में साहस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के साधनों के सापेक्षित महत्व के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए क्या है आवश्यक है, उसी प्रकार उत्पादन में सभी साधनों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। वस्तुएं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। वस्तुएं कई प्रकार की होती है और एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उपभोग की वस्तुएं और दूसरा है आपका उत्पादक वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं, उत्पादक की वस्तुएं। उपभोग की वस्तु वे है जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। उपभोग की वस्तुएं कह रहा है वैसी वस्तुएं जिनका हम लोग अपने मानव दैनिक जीवन में डायरेक्ट उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट यूज कर, जैसे कि आप खाना है तो खाना क्या आप डायरेक्ट खा लेते हैं, मतलब उसमें आपको कुछ बनाना नहीं पड़ता। वस्त्र आप खरीदे और पहन लिए, फिर पुस्तक आप लिए और पढ़ लिए। तो जिसका हम लोग डायरेक्ट रूप से यूज करते हैं उसे क्या करते हैं, उपभोग की वस्तुएं। और कह रहा है उपभोग की वस्तुएं, ये वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है, एकल प्रयोग मतलब एक बार प्रयोग किया और वो खत्म हो गया, या गैर टिकाऊ वस्तुएं। और दूसरा है आपका टिकाऊ वस्तुएं जिसका आप अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं या कई बार उसको इस्तेमाल में आप ला सकते हैं। तो उपभोग की वस्तुएं कितने दो प्रकार की हो गई, एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ, और दूसरा हो गया आपका टिकाऊ वस्तुएं। खाद्य एवं पेय पदार्थ इत्यादि उपभोग की गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। खाद्य यानी भोजन और पेय का मतलब पीने वाला पदार्थ, जैसे चाय, कॉफी, ड्रिंक। तो खाद्य एवं पेय पदार्थ इत्यादि उपभोग की गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं जिनका हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि लिए केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके विपरीत रहने का मकान, साइकिल, टेलीविजन, घड़ी आदि टिकाऊ वस्तुएं जिनका एक लंबे समय तक हम लोग क्या उसका उपयोग, इस्तेमाल या उपभोग करते हैं, तो वो हो जाएंगे आपका टिकाऊ वस्तुएं। और केवल जिसका एक बार प्रयोग होगा वो होगा आपका गैर टिकाऊ वस्तु, ये एकल प्रयोग की वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे वस्तु जिनसे हमें क्या आय प्राप्त होती है, ठीक है, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, उत्पादक वस्तुएं। इस प्रकार की वस्तु अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में क्या करती है, वृद्धि करती है, यानी बढ़ाती है उत्पादन क्षमता को। उत्पादक वस्तुएं भी गैर टिकाऊ एवं टिकाऊ होती है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, गैर टिकाऊ और टिकाऊ वस्तु। अब गैर टिकाऊ में क्या आएंगे, उत्पादक वस्तु भी गैर टिकाऊ तथा टिकाऊ होती है। कच्चा माल, खाद, बीज, ये सबसे क्या हमें आय, इनकम प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या है उत्पादक वस्तु जिनसे इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होता है। कच्चा माल, खाद, बीज, इसका हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है दूसरी ओर। गैर टिकाऊ मतलब जिसका हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, और जैसे कि दूसरी ओर मशीन, यंत्र, उपकरण, ये सब क्या हो जाएंगे, टिकाऊ वस्तुएं। इत्यादि टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं जो काफी समय तक उत्पादन कार्य में क्या सहायक होती है। अभी इसी प्रकार कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। जैसे कि उपभोग की वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है, जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, तो वे वस्तु हो गए आपका उपभोग की वस्तु, जैसे भोजन, वस्त्र, पुस्तक, ठीक है, इत्यादि। ये भी दो प्रकार की होती है, एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ, और दूसरा हो गया टिकाऊ। एकल प्रयोग केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं जैसे भोजन, और टिकाऊ वस्तु है जिसका हम लोग लंबे समय तक यूज कर सकते हैं जैसे कि पुस्तक। अब कह रहा है उत्पादक वस्तुएं में, उत्पादक वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन या आय प्राप्त होता है जिनसे, जैसे कि मशीन, यंत्र, कच्चा माल, खाद। ये भी दो प्रकार के हो गए आपका गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ मतलब जिसका केवल एक बार प्रयोग होगा, तो जैसे आपका कच्चा माल और खाद एक बार इसका प्रयोग ही होता है, ठीक है। दूसरा है आपका टिकाऊ वस्तु जिसका लंबे समय तक प्रयोग या उत्पादन में सहायक होता है लंबे समय तक, जैसे कि हो गया आपका मशीन और यंत्र। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उपभोग के वस्तु किसे कहते हैं और उत्पादक वस्तु के किसे कहते हैं, या दोनों में अंतर बताइए। अब इस चैप्टर के आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। उत्पादक के प्रमुख साधन कितने हैं, तो 5 है। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, 5। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये हो गया आपके उत्पादन के 5 साधन जो उत्पादन में हमारी
उत्पादन में प्रयोग करते हैं। उत्पादन का अर्थ, तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। ठीक है, उपयोगिता यानी उपयोग लायक किसी चीज का निर्माण करना। अब है उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है, तो उत्पादन का आपका निष्क्रिय साधन हो जाएगा भूमि। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या हो गया, भूमि। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, तो वह नाशवान है, आपका 4 का क हो जाएगा आंसर। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो आपका बढ़ई हो जाएगा इसमें से उत्पादक। उत्पादन का साधन है, तो उत्पादन का साधन हो जाएगा आप इसमें श्रम आंसर। फिर है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन नहीं है, तो उपभोग, ये उत्पादन के साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी है, तो आंसर हो जाएगा किसान का हल। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं साहसी। निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है, तो शिक्षक द्वारा अध्यापन, ये हो गया आपका मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। श्रम दो प्रकार के हो गए, शारीरिक और मानसिक श्रम। अब वे रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका सक्रिय। दूसरा है शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है, मानसिक श्रम कहा जाता है। डैश अर्थव्यवस्था का भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है, तो मशीन। मशीन अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई है, तो सभ्यता के विकास के साथ साथ यानी समय बीतने के साथ साथ क्या हुई, आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता बढ़ गई, आवश्यकता बहुत बढ़ गई। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है, सहयोग। उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है, यानी बढ़ता है। अब इस सही कथन में टिक तथा गलत कथन में गलत का टिक लगाना है। तो पहला है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, ये आपका सही है। किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, तो किसान के कार्य को मानसिक श्रम नहीं बल्कि शारीरिक श्रम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था विकसित है, यस। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये हो जाएगा आपका गलत। नंबर 4 है स्तंभ क के कथन का स्तंभ ख के कथन के साथ मिलान करें, मैच करना है। तो कह रहा है भूमि का पारिश्रमिक, भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है, तो भूमि का पारिश्रमिक लगान होता है। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है, तो श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, तो पूंजी का हो जाएगा आपका ब्याज। व्यवस्थापक या पारिश्रमिक, तो इसका हो जाएगा आपका वेतन। साहसी का पारिश्रमिक लाभ। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो के पार्ट 3 में बताएंगे।